जी प्रणाम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आज आप सभी को बात एक सच्चाई के साथ आप थोड़ा सच सच है, लेकिन थोड़ा कड़वा। सच बात हमेशा लोगों को कड़वा ही लगता है। जैसे देश में भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर, भाजपा जो है जैसे भाजपा हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देश में राजनीतिक नहीं, सॉरी, मैं जुड़ता हूँ आपसे और लाइव को शेयर आप लोग कीजिएगा। बोलेगा जैसे भाजपा क्या करती है, देश में हिंदू मुस्लिम का बात करता है, हिंदू मुस्लिम के बात करके हिंदू मुस्लिम दंगा करवा करके भाजपा देश में राज करने का काम करती है। मंदिर मस्जिद की बात करके भाजपा देश में राज करने का काम करती है। लेकिन ना भाजपा कभी रोजी रोजगार रोटी की बात कभी नहीं करता है। उसी तरह से जब बिहार में कुछ होता है तो संतोष रेणु यादव, जिसको हम लोग बहुत अच्छा मानते थे और माने भी हैं, और हो सकता है अगर सुधार होगा तो आगे भी हम लोग मानेंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि मेरा कहने का मतलब है कि सरकार महागठबंधन की है और भाजपा महागठबंधन की सरकार में जगह जगह हमला करवा रही है, जगह जगह दंगा करवा रही है और जगह जगह लोगों को मर्डर करवा रही है। इसलिए भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग ऐसा कर रहे हैं कि ताकि महागठबंधन की सरकार जो है बदनाम हो। हमको विपक्ष से लड़ना है, हमको जनता से नहीं लड़ना है। हमको इस बिहार में जो बिहार को बदनाम कर रहा है पार्टी, वैसे पार्टी से लड़ना है। किसी जनता से या किसी जाति से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सामंतवादियों से है, हमारी लड़ाई मनुवादियों से है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हर जाति में हैं। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग, कुछ आपराधिक किस्म के लोग, कुछ गुंडाई करने वाले लोग हैं। मेरा कहने का मकसद है कि पप्पू यादव एक बात बोले संतोष रेणु यादव को कि जब छपरा के मुबारकपुर में घटना घटा और घटना घटने के बाद मानता हूं कि विजय यादव को लोग मारने के व्यू से गए थे। विजय यादव ने जो किया वो प्रशासन, विजय यादव और उन लोगों के बीच की मामला थी, आपसी मामला थी। लेकिन करनी सेना के माध्यम से यादवों के घर को जलाया गया, क्योंकि करनी सेना का काम ही है कि सरकार को बदनाम करना, सरकार को जंगल राज की उपाधि देना, इस महागठबंधन की सरकार को जो कार्यकाल है, और जंगल राज की उपाधि देकर के पूरे बिहार में ये जो कानूनी प्रक्रिया है इसको तहस नहस कर देना और इस सरकार के कार्यकाल को दिखाना, फिर यूट्यूब के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से, कि बिहार में जब से राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, जदयू, एलजेपी, तमाम लोगों की सरकार बनी तो बिहार में हत्या, मर्डर और ये सब की पैराग्राफ बढ़ गया। रही बात संतोष रेणु यादव की, तो संतोष रेणु यादव को सरकार को बचाना चाहिए। जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के बात कर रहे हैं, जो लोग सरकार को, इस नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस सरकार या तमाम विपक्षी पार्टियों का एक सरकार बना है महागठबंधन मिलकर के, इस सरकार को बदनाम करने की नुक्से से ऐसा ऐसा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और संतोष रेणु यादव इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आवेश में आकर के केवल गाली गलौज करना
और गाली गलौज करके लोगों को आप उकसा तो देते हैं, लेकिन इसकी आप न आगे नाथ आपका न पीछे पगा है। आप कुछ सोचते नहीं है। आप आवेश में आकर के जले में घी डालते हैं और घी डाल करके आप आग को धधकाने का काम करते हैं, जबकि ये काम भाजपा और आरएसएस के लोग करते हैं। तो फिर यदुवंशी सेना ऐसा क्यों कर रहा है? यदुवंशी सेना जब तेज प्रताप यादव जी पूरे देखते थे तो ऐसा तेज प्रताप यादव जी तो कभी बयान नहीं देते थे। तेज प्रताप यादव जी ऐसी बात नहीं करते थे। तो आप ये सोचिए कि महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, और संतोष रेणु यादव आप वही कर रहे हैं जो भाजपा और आरएसएस के लोग चाहते हैं। आप उनके इशारे पर मत चलिए। आप जब छपरा की कांड में आप बोल देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चमार जाति के साथ आटा के लोई जो गाना है, इस पे भी चमार जातियों के साथ हुआ है। 86% की बात करते हैं, क्या चमार जाति 86% में नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? पासवान जाति आता है कि नहीं आता है? आपका तो एक भी स्टेटमेंट नहीं देखे यादव के प्रति कि यादव समाज ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपके बस में यादव नहीं है। यादव खुद से चलता है। जो करना होता है यादव को, वो यादव को पता है। और आपके कहने का मतलब था कि पप्पू यादव केवल वोट बैंक के लिए स्वर्णिम चोला पहन करके छपरा में इस तरह का बयान दिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, मैं तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल को गलत नहीं बोल सकता, लेकिन आपके कथनानुसार मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आज पप्पू यादव छपरा में जाकर के 1 लाख रुपया दे दिए, आपको इतना दिक्कत होने लगा और लगने लगा आपको कि पप्पू यादव स्वर्णिम चोला पहन लिया स्वर्णों की वोट के लिए। पप्पू यादव वोट की राजनीति कभी नहीं करते, और जिस दिन वोट की राजनीति करना होगा ना, तो जैसे सब लोग बंद कमरे में बैठ करके वोट की राजनीति खेलते हैं ना, वैसे पप्पू यादव को भी आता है खेलने। पप्पू यादव 1983 से आज 2023 है, 23 को हटा दीजिए, 2022 तक, 1983 से लेकर के 2022 तक आप गिन लीजिए कि कितना दिन होता है। और एक दिन में पप्पू यादव मिनिमम 1 लाख रुपया बांटते हैं। क्या पप्पू यादव को बांटने के लिए 1983 से ही कोई दे रहा है? अपने घर की पूंजी, अपने घर की संपत्ति को बेच करके लोगों को सेवा करते हैं। पप्पू यादव को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संतोष रेणु यादव जी, आपको इशारा हुआ है, आप काम कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। आप ही केवल समाज की सेवा नहीं न करते हैं, आपके जन्म लेने के बाद ही यदुवंशी सेना या यादव का कोई संगठन नहीं ना बना है। पहले भी था ना संगठन, हम भी जिला अध्यक्ष थे। जब आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे ना, उसके पहले अखिल भारतीय यादव महापरिषद के जिला अध्यक्ष थे हम। और आपसे पहले यादवों की लड़ाई, मान सम्मान की बात किया जाता है। आपके जन्म लेने के बाद यादवों का मान सम्मान की बात नहीं किया जाता है। किस मान सम्मान की आप बात करते हैं? आप यादव कुल से आते हैं। आपने खेसारी लाल यादव को क्या नहीं बोला है? क्या नहीं बोला है खेसारी लाल यादव को? सबसे काबिल आप ही हैं, और आप पूरा यादवों का ठेकेदार बन गए हैं। किसको नहीं बोले हैं?
अनुपमा यादव को रंडी नहीं बोले हैं? आप किसी बेटी बहन का इज्जत समझते हैं? आप अपने समाज के लोगों को भी तो गाली देते हैं संतोष रेणु जी। इसलिए आप संतोष जी जो पप्पू यादव को आरोप लगा रहे हैं, आपकी गलतफहमी है और आप महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने में आपका पहला स्थान आता है। आप क्या नहीं करते हैं? आप गाली देते हैं। सरकार किसकी है? महागठबंधन की सरकार। आप प्रशासन को उकसाते हैं, आप दंगा करवाने में आप सबसे आगे आते हैं, आप दूसरे समाज को गाली देते हैं, दंगा होता है। बदनाम कौन होता है? महागठबंधन की सरकार बदनाम होता है। और बात करने चल रहे हैं कि हम पप्पू यादव और फलना पप्पू यादव स्वर्णिम हो गए हैं। आपको इतना ही लगता है कि कोई नेता दूसरे समाज में नहीं जाए और 86% में केवल जाए, तो पहले आप राष्ट्रीय जनता दल पे उंगली उठाइए ना। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण समाज से आते हैं, आप पहले राष्ट्रीय जनता दल पे उंगली उठाइए। ये यदुवंशी सेना पूरे यादवों का ठेकेदार नहीं हो सकता है। ये यदुवंशी सेना केवल राष्ट्रीय जनता दल का ठेकेदार है। अब आपको अगर इतना ही दिक्कत है कि स्वर्ण में हत्या हुआ, पप्पू यादव वहां चले गए, तो पप्पू यादव स्वर्णिम हो गए हैं और तेजस्वी यादव जी क्या हैं? मैं इनको कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप जिस फिराक में है ना कि लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव जी का बड़ाई करके हम टिकट ले ले, आपको इस जन्म क्या 7 जन्म में भी राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए इस चीज को, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं। चमचागिरी भी उतना ही हद तक करना चाहिए। आप समाज की सेवा कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका बुराई नहीं कर रहा हूं। कल भी आपके साथ था, मेरे ऊपर भी सवाल है। लोग अभी आपको मैं बोल रहा हूं ना, तो लोग यही कहेंगे कि कल तो संतोष रेणु यादव को मैं सपोर्ट किया था, आपको मैं सपोर्ट किया था। जो आप पप्पू यादव को बोल रहे थे कि मेरे ऊपर 6 बार हमला हुआ, आप कितने बार फोन से पूछे तो बताइए कि औरंगाबाद में आपके लिए मैं ना लड़ा था? मैं लड़ा था आपके लिए ना। अब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप बताइएगा। आपके ही पार्टी का ना विधायक था डब्लू सिंह, केस किया मेरे पर। डब्लू सिंह आपके केस में आप हमको मदद किए कि हमको बेल करवा दिए? नहीं ना करवाए बेल आप, तो आप फिर दूसरे से क्यों उम्मीद करते हैं? जैसा कीजिएगा ना महोदय, वैसा पाइएगा। मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके लिए मैं क्या किया? मेरे जीवन में एक भी केस नहीं था, लेकिन आपके लड़ाई लड़ने के बाद पटना फुलवारी शरीफ में मेरे ऊपर केस हुआ। आपसे मैं बार बार कहते रहा कि पटना में फुलवारी शरीफ में मेरा केस पता कर दीजिए, कितना केस नंबर है। आपने आज तक पता किया क्या? किया पता? औरंगाबाद में मेरे ऊपर केस हुआ, आपने पता किया कि मैं खुद से लड़ा? तो कोई किसी का नहीं है, जिसको जितना बुझाता है उतना वो लोग कर लेता है अपने लिए। मैं आपका शिकायत नहीं कर रहा हूं। आप कल भी मुसीबत में होंगे, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। आपके लिए नहीं, हम अपने समाज के, जो आपके पीछे टाइटलवा लगा है ना, उसके लिए लड़ता हूं। लेकिन आप करते क्या हैं? खेसारी भैया को गाली देते हैं। खेसारी भैया के इर्द गिर्द भी हैं आप। क्या किए थे खेसारी भैया के नाम पे, बताइए तो। आप दूसरे के लिए नहीं लड़िएगा, और आपके लिए हर कोई लड़ेगा। चलिए,
छपरा में पप्पू यादव जाते हैं और जिसका ट्रैक्टर जलता है यादव समाज को, उसको भी मदद कर देते हैं। अगला समाज में घटना घटा है, उसको भी मदद कर देते हैं। संतोष रेणु यादव ये नहीं बोल पाते हैं कि पप्पू यादव ने जाकर के यादव समाज में भी मदद किया, लेकिन संतोष रेणु यादव को इस बात का दुख होता है कि पप्पू यादव ने जाकर के जो स्वर्ण समाज से जो लोग था, जिसका घर उजड़ गया था, जिसके घर में नहीं कोई था, उसका छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी बहन शादी करने के लिए था, जाकर के पप्पू यादव 1 लाख रुपया दे देते, 2 लाख रुपया दे देते हैं, तो संतोष रेणु यादव को फटने लगता है और उनको लगता है कि पप्पू यादव स्वर्णों की वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो पता कर लीजिएगा, पप्पू यादव जहां कहीं भी घटना घटता है तो न जात देखते हैं, न पात देखते हैं, निस्वार्थ कहीं भी वो जाकर के मदद करते हैं। चाहे वह समाज पासवान हो, यादव हो, कुशवाहा हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कोई भी जाति से होता है, पप्पू यादव बिना लाश लस करके पहुंचते हैं और मदद कर करके आते हैं। लेकिन ये हुई छपरा की मामला। अब आप बताइए कि जो बोलते हैं कि कटिहार की घटना में क्या हुआ, तो कटिहार की घटना में आप भी तो गए थे, क्या किए थे आप? पप्पू यादव के जाने के बाद जा करके केवल गाली गलौज दे देने से हो जाता है कि अधिकारी से बात करना होता है? कौन अधिकारी आपको वैल्यू देता है बताइए तो हमको। पूरा बिहार में एक आध गो अधिकारी है आपके नज़र में जो आप कहिएगा और समाज के भला हो जाएगा? तो पप्पू यादव कटिहार में जाते हैं और मोहना ठाकुर प्रकरण में सरकार से आग्रह करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन संतोष रेणु यादव बोलते हैं कि कटिहार में पप्पू यादव ने क्या किया। अरे ये काम आप तेजस्वी जी से पूछिए, ये बात आप नीतीश कुमार से पूछिए, ये बात महागठबंधन की सरकार से पूछिए कि जब छपरा की घटना में इतना जल्दी कुर्की हो सकता है तो कटिहार की घटना में अभी तक मोहना ठाकुर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। और रही बात तो सुन लीजिए, जब पप्पू यादव जाकर के छपरा में पैसा दिए तो आपको स्वर्ण को वोट की हम लोग राजनीति करने लगे या पप्पू यादव करने लगे, आपको गलत लग गया। लेकिन लालू यादव जी फोन से अमृतेश के पर्जन से बात करते हैं और कहते हैं कि यादव का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि लालू यादव के नजर में यादव गुंडागर्दी कर रहा है। अब आप चुप हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। पूरा यादव क्या गुंडागर्दी कर रहा है? पूरा यादव गुंडागर्दी कर रहा है। जो बोल रहे हैं कि यादव का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, देखे हैं न्यूज? और केवल चमचागिरी कीजिएगा संतोष रेणु जी। आप जैसे लोग के कारण आज बिहार में दंगा हो रहा है। आप जैसे लोग, जब से आप जहां पहले आप बिहार में सक्रिय नहीं थे, औरंगाबाद जेल जाने के पहले हमको तो आपको तो कोई नहीं जानता था, हम तो आपको जानते भी नहीं थे। लेकिन आप मेरे गृह जिला में आप आए थे तो मेरा फर्ज था कि आपको हम लोग मिल करके आपके लिए लड़े। लेकिन जब से आप यहां से गए तो आप तो सुर ही बदल लिए हैं। इसलिए आपके लिए, जब आप यादव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो आपका फर्ज बनता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से हो, राजद से हो, जदयू से हो, पप्पू यादव की पार्टी से हो, या बिहार के एक छोटा सा छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, और आप राष्ट्रीय हैं तो पूरे देश का एक छोटा सा छोटा यादव क्यों ना हो, आप गाली नहीं दे सकते हैं। अब आप उसको गाली देते हैं। आप किसको यादव में छोड़े? लगता है आपको, लगता है कि यादव का ठेकेदार हम हैं। क्या किए हैं यादव के लिए, थोड़ा सा बता दीजिए ना। अभी तक एक भी, इतना दिन हो गया है आपको, साल भर, 9 महीना साल भर हुआ ना जी। एगो मंच, बड़का राजनीतिक मंच बना करके आप कभी
यादव को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात किए हैं? नहीं ना। तो कैसे आप यादवों को आगे बढ़ाइएगा? केवल पद लेकर के एगो बंद कमरा में बैठ करके राजपूतों को गरियाने से? कभी आप जिसको मन होता है उसको गरिया देते हैं। आप देखिए, गाली देना गलत नहीं है, ठीक है, आप गाली दीजिए ना, लेकिन हर समय नहीं देना चाहिए। जब जैसन तब तैसन, और जब न बुझला तो फिर वो मर्द कैसन। जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए। आप गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय पे। अब छपरा की घटना में आपको गाली देने की कोई जरूरत नहीं था। आप कटिहार की घटना में आप जाकर के बोले, मैं कुछ बोला नहीं ना, आपको बोला, वहाँ ठीक किए थे आप, वहाँ सही था। लेकिन छपरा की घटना में आप गए हैं? अभी तक नहीं ना गए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? रूम में बैठ के माई बहन गरिया रहे हैं। तो माई बहन गरियाने से अगर समाज को न्याय मिल जाएगा ना, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि एक दिन में 10,000 गाली दूंगा। और आप लिस्ट भेजिए किसको किसको गाली देना है। अगर गाली दे देने से पूरे यादव समाज को इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा, तो मैं दूंगा गाली 14% वाले को, डेली दूंगा सुबह सुबह उठ करके प्रसादी के रूप में। हद होता है। और 5 गो यूट्यूबर रख लिए हैं छोटा छोटा, और यूट्यूबर से आप न्यूज चलवाते हैं। जितना आपका इर्द गिर्द यूट्यूबरवा घूमता है ना, उस सबका हिस्ट्री हमको है पता, और करेंगे उजागर। आपको आप पप्पू यादव के बारे में आप खोलिए काला चिट्ठा, और आपके बारे में हम खोलेंगे काला चिट्ठा, और ढूंढ लीजिए कि, और देख लीजिए कि किसकी कितना सच्चाई है। आप एक भी पप्पू यादव के प्रति एविडेंस नहीं दे पाइएगा, और आपके प्रति 100 एविडेंस हम लेकर के बैठे हुए हैं। आज से आपका मैं विरोध करूंगा, और जहां आप सही कीजिएगा ना, वहां साथ रहूंगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि हम बंद कमरा में बैठ करके केवल राजपूतों को, ब्राह्मणों को, या किसी को भी गाली दे करके आप राजनीतिक रोटी से किएगा। क्या तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी बोलते हैं आपको गाली देने के लिए? और बिहार नहीं जानता है, पूरा देश न जानता है जी कि ये यदुवंशी सेना राष्ट्रीय जनता दल की सेना है। ये सेना पूरे यादवों का सेना नहीं होता। यादवों का सेना अगर कोई है तो अखिल भारतीय यादव महापरिषद है, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा है, वीर अहिर निर्माण सेना है। ये कौन सेना की आप बात करते हैं? ये सेना केवल बिहार से इसका उपज हुई है, और ये सेना एक राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी करने वाली ये सेना है। इस सेना के लोग दूसरे पार्टी के यादवों का समर्थन कभी नहीं करते हैं। आप अगर एक भी दूसरे पार्टी के यादवों का समर्थन करते हुए इस सेना के लोग दिखे होंगे, या संतोष रेणु यादव कभी दूसरे जो भाजपा में यादव है, जो जदयू में यादव है, उसकी अगर आप बात करते होंगे तो बताइए, मैं आपको सदा गुलामी खटूंगा संतोष रेणु यादव। अब बात करते हैं कि यदुवंशी सेना, क्या यदुवंशी सेना के मतलब? कब से यदुवंशी सेना बना है? 5-7 साल से। यादव का 5-7 साल से वो पैदा लिया है। संगठन यादव का अखिल भारतीय यादव महापरिषद है, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा है, जो कई वर्षों से संगठन तैयार है। इसकी बात कीजिए। आप यादवों का ठेकेदार न कल थे, न आज हैं, और न आगे होइएगा। यादवों के लिए लड़ाई लड़ता है तो वो है गगन यादव, यादवों के लिए लड़ाई लड़ता है तो वो है योगेंद्र यादव, यादवों के लिए जो कोई भी लड़ाई लड़ता है वो थे लालू यादव, और यादवों के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है, बिहार में पप्पू यादव अभी के परिवेश में है। अगर यादवों के लिए यूपी में किसी ने भी थोड़ा बहुत भी किया है तो वो मुलायम यादव किए थे। लेकिन कमी आई है अखिलेश यादव के रीजन में। आप बात करते हैं यादवों की, आप यादवों का ठेकेदार कतई नहीं हो सकते हैं। श्री कृष्ण
आप जिस दादा श्री कृष्ण की बात करते हैं ना, जय श्री दादा कृष्ण, आप दादा कृष्ण की विचारधारा को आप अपने अंदर लाइए। आप दादा श्री कृष्ण की विचारधारा आपके अंदर नहीं है, मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए क्योंकि दादा श्री कृष्ण जो हैं वो प्यार बांटने की बात करते हैं, सुदामा से कटु मित्रता, दूसरे समाज के लोगों को गाली दादा श्री कृष्ण नहीं देते थे। दादा श्री कृष्ण शत्रुओं से हमेशा प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, और आप नफरत बांटने का काम करते हैं। ये यदुवंशी भाइयों का या यादव समाज का ये परिभाषा नहीं है। इसलिए आपको अपने आप में दादा श्री कृष्ण को आप गंदी जुबान से जो नाम लेते हैं, इस गंदी जुबान से श्री कृष्ण भगवान के नाम लेकर के, दादा श्री कृष्ण के नाम लेकर के श्री कृष्ण को भी बदनाम करने की आप बात मत कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर आप कलंक हैं, और आप उनका नाम लेकर के श्री कृष्ण भगवान के विचारधारा को गंदा मत कीजिए। वो हमेशा प्यार मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, और आप हमेशा नफरत करने की बात करते हैं। आप हमेशा गाली गलौज करने की बात करते हैं। आपके जैसे लोग, गाली गलौज करने वाले लोग, दादा श्री कृष्ण की विचारधारा को अडिग नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ा सकता है। और आप ये बोलते हैं कि पप्पू यादव क्या किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, भाजपा के बी टीम है, भाजपा के बी टीम है। अरे मूर्ख, जो लोग आपको ये चीज को बोलवा रहे हैं ना, कल तक क्यों नहीं बोल रहे थे कि पप्पू यादव ऐसे है वैसे है? आज क्यों बोल रहे हैं? आपके खिलाफ पप्पू यादव आप गलत किए, आपके खिलाफ पप्पू यादव ने बोल दिया तो पप्पू यादव भाजपा का बी टीम हो जाता है, और आपके लिए कुछ नहीं बोलता है तो पप्पू यादव सही होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप वो व्यक्ति हो जो आपके लिए परिक्रमा करेगा, आप उसको सही बोलिएगा, और जो आपके लिए नहीं कुछ करेगा आप उसको गलत बोल दीजिएगा। ये सही नहीं है। आप आगे बढ़िए, मेरा समर्थन प्यार आशीर्वाद आपके साथ है। ये मत समझिएगा कि मैं लाइव के माध्यम से आज बोल दिया आपको तो कल आपके साथ नहीं हूँ। मैं हूँ आपके साथ, क्योंकि आप मेरे कुल खानदान से हैं, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। लेकिन कहीं ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप जो मन करेगा हमारे पप्पू यादव के बारे में आप बोलते चले जाइएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप हमारे समाज को आप बर्बाद करने की आप जो फिरौती ले बैठे हैं ना, कि दूसरे समाज को गाली देंगे। आपको पता है कि गाली आप जो देते हैं दूसरे समाज को, खाली आपसे 86% वाले समाज में भी नफरत है। आप उसकी बात कीजिए। आप गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाने की काम बात कीजिए, जैसे गगन यादव कर रहा है। भोपाल में 26 को जा रहे हैं, 26 को जाना था अही रेजिमेंट को के लिए। आप उसको जाने से पहले ही पद से इस्तीफा दे देते हैं। आप रणभूमि में मैदान छोड़ करके भाग गए संतोष रेणु यादव, और आपसे कोई ज्यादा डरपोक नहीं हो सकता है। पप्पू यादव 102 लाख रुपया देते हैं, आपको इतना दिक्कत हो जाता है, और जाकर के मधुबनी में तेजस्वी यादव जी 10-10 लाख का चेक देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, और आप इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। और जब कटिहार में आप आवाज उठाते हैं तो विकास राज आपसे बोला था कि तेजस्वी जी तो वहां जाकर के 10-10 लाख देते हैं, आप वहां भी चुप होकर के अपने समाज के लोगों को जलील कराने का काम करते हैं। वहां भी आपने समाज को मान सम्मान नहीं बढ़ाया है। समाज का मान सम्मान वही बढ़ा सकता है
जो राजनीतिक पार्टी से अलग निस्वार्थ अपने समाज की बात करता है। आपको चाहे वह किसी की सरकार होगा, अगर गलत करता है उसके लिए बोलना पड़ेगा। आप कभी बोले हैं क्या? आप पप्पू यादव से जो पूछते हैं कि फलाने जगह घटना हुआ फलना यादव के, चिलाने जगह घटना हुआ चिलना यादव के, वहां घटना हुआ उस यादव के, क्या हुआ? ये सवाल आपको तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछने में दिक्कत होता है क्या? नीतीश कुमार से पूछने में दिक्कत होता है क्या? आप उनसे पूछिए। पप्पू यादव सत्ता में नहीं है, पप्पू यादव न विधायक हैं, न पप्पू यादव सांसद मंत्री, कुछ नहीं है। एक पप्पू यादव आपके ही जैसा एक आम व्यक्ति हैं और जा करके मदद करते हैं। सरकार सत्ता से और विपक्ष से होती है सवाल, हम और आप जैसे लोगों से नहीं। आप सवाल पूछते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछिए, सवाल पूछते हैं तो नीतीश कुमार जी से पूछिए कि फलना जगह मर्डर हुआ, घटना हुआ, उस घटना में क्या हुआ। पप्पू यादव क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गाली दिवा रहे हैं कमेंट में। केवल हमको नहीं पता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग करते हैं वही पप्पू यादव को केवल गाली देंगे। जो राजनीतिक में जो राजनीतिक पार्टी में सच में इन्वॉल्व है वही गाली दे सकता है पप्पू यादव को। एक छोटा सा समाज के लोग गाली नहीं दे सकता है। अब पप्पू यादव भी गलत करेंगे तो पप्पू यादव का भी विरोध मैं करूंगा। आपको पप्पू यादव ने ये नहीं कहा कि आप संतोष जी गलत कर रहे हैं, आप यदुवंशी सेना को छोड़ दीजिए। आपको बहाना मिल गया कि पप्पू यादव को बोलने के बाद हम छोड़े हैं। आपको पहले से ही तैयारी चल रही थी यदुवंशी सेना में बाहर निकालने की, और वो वक्त आया और इसको तेज प्रताप जी के माध्यम से आपको निकालने का काम किया गया है। आपने खुद नहीं छोड़ा है। आपको निकाला गया है क्योंकि आप गाली गलौज कर रहे थे और सरकार थी महागठबंधन की, अच्छा नहीं लग रहा था, आपको निकाला गया है। इसलिए संतोष रेणु जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सूझबूझ करके काम लीजिए। और जो बात आप सवाल पप्पू यादव से कर रहे हैं वो सवाल तेजस्वी जी से कीजिए, तेज प्रताप जी से कीजिए, लालू यादव जी से कीजिए, नीतीश कुमार जी से कीजिए। पप्पू यादव एक आम नागरिक है, आपके जैसा एक इंसान है। जहां कहीं भी घटना घटता है वहां जाकर के लोगों को 2-4-10 हजार रुपया दे देते हैं, अपना सहानुभूति उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, पहले पप्पू यादव के बारे में बोलने से पहले ऊपर नीचे 10 बार सोच लीजिएगा। और ये बात आपको, इस बात को आप ध्यान में रख करके बोलिएगा कि 1983 से लेकर के आज 2023 है, 23 को हटा दीजिए, 22 तक जितना दिन होता है, एक दिन में पप्पू यादव मिनिमम 1 लाख रुपया बांटते हैं। उस दिन से 1983 से लेकर के आज तक पप्पू यादव ने कितना बांटा, और जिस पार्टी की या जिस नेता की आप चमचागिरी करते हो, गुलामी करते हो, जी हजूरी करते हो, वो नेता ने आज तक क्या किया है, आप दोनों नेता का कंपेयर कीजिएगा। और दोनों नेता को रख करके एक इंसान होने के नाते, एक मानवता के नाते आप ये देखिएगा कि पप्पू यादव एक सांसद विधायक तक ही पहुंचा और इतना काम किया। कुछ नहीं है अभी वर्तमान में पप्पू यादव, फिर भी पप्पू यादव लोगों को जा करके मदद करता है। लेकिन जिसकी आप जिहजरी करते हो, जिसकी आप चमचागिरी करते हो, जिसकी आप गुलामी कर रहे हो, उसको एक तरफ रख दीजिएगा और पप्पू यादव को एक तरफ रख दीजिएगा और दोनों की कंपेयर आप कर लीजिएगा। और आपको तब पता चलेगा कि पप्पू यादव का पलड़ा भारी है कि अगला की पलड़ा भारी है। पप्पू यादव, जब आप जिसकी चमचागिरी कर रहे हो, जिसकी गुलामी कर रहे हो, कहते हो कि उनके छत्र छाया में पप्पू यादव बने, तो शायद आपको ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि पप्पू यादव जब पहला बार विधायक बने थे तो निर्दलीय बने थे, और उस समय जिसकी आप चमचागिरी कर रहे हो वो सरकार में नहीं थे।
पप्पू यादव की समर्थन से ही सरकार बना था और 1990 के बाद 91 में पप्पू यादव तुरंत सांसद बन जाते हैं। कई एक दफा निर्दलीय सांसद रहते हैं। पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल से तब चुनाव लड़ते हैं जब आपको मधेपुरा में शरद यादव जी लालू यादव को हरा देते हैं और फिर उपचुनाव की बारी आता है। पप्पू यादव निर्दलीय नॉमिनेशन नामांकन की तैयारी करते हैं, तो फिर लालू यादव अपना सीट छोड़ करके पप्पू यादव को बोलते हैं कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ और मेरे पार्टी से चुनाव लड़ो। पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं और जो शरद यादव लालू यादव को चुनाव 1 लाख वोटों से हराया था, 1 लाख वोटों से हराया था, उस शरद यादव को जब लालू यादव वहां से नहीं चुनाव लड़ते हैं, पप्पू यादव जो निर्दलीय की तैयारी कर रहे थे और लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो पहले पूर्णिया लड़ते थे, फिर मधेपुरा उनकी जाने की बात हुई, तो जब वो लड़े तो शरद यादव को हराने का काम किया था। तो आप को पता नहीं है कि उस समय पप्पू यादव आए थे। और ये भी आप जान लीजिएगा कि लालू यादव की छत्र छाया में नहीं, 2014 में पूरा देश में मोदी लहर बह रहा था, तो बिहार से मात्र 3 ही सांसद बने थे, जिसमें पप्पू यादव, रंजीत रंजन और एक हुकुम देव। उसके अलावा कोई नहीं जीत पाया था। तो उस समय मीसा भारती चुनाव हारी थी। उस समय बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे भाजपा के आंधी में। उस समय पप्पू यादव चुनाव जीत गए थे और राष्ट्रीय जनता दल की 0 आउट होने से वो बचाए थे। अगला बार क्या हुआ कि पप्पू यादव अब अलग लड़ना स्टार्ट किए, तो पप्पू यादव चुनाव हार जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल भी 0 पर अटक जाता है, नहीं चुनाव जीतता है। तो ये तो सच्चाई है कि पप्पू यादव की समर्थक 2 भागों में बट चुके हैं। कुछ राष्ट्रीय जनता दल के लोग में चले हैं और कुछ इनके पक्ष में हैं। लेकिन वक्त है, आने वाला समय में पप्पू यादव की मजबूती होगी। पप्पू यादव को जो आप चुनाव बोले हैं कि ये भी नहीं हो सकते हैं, तो आपको आने वाला वक्त में आपको जवाब मिलेगा इसका। और आपसे आग्रह होगा कि मैं मानता हूं कि पप्पू यादव ने गलत किया आपके प्रति बोल के, जो नहीं बोलना चाहिए था मीडिया के में, ठीक है आपके कथनानुसार, लेकिन वो जो बोले हैं वो गलत नहीं बोले हैं, सही बोले हैं। जब अगला व्यक्ति को करनी सेना को वो दोष रहे हैं, तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि सरकार महागठबंधन की है और आप सरकार को बदनाम करने के फिराक से ये काम कर रहे थे और ये अच्छा नहीं है। आप जितना गाली दीजिएगा भाजपा उतना मजबूत होता है, आरएसएस उतना मजबूत होता है। भाजपा और आरएसएस के लोग ऐसा कर्तव्य करते हैं ताकि बिहार की सरकार को, कानून व्यवस्था को, प्रशासन को बदनाम किया जा सके और फिर उसको चुनाव में चुनावी मुद्दा बना करके यहाँ के जनता के वोट को हम ले सके। और ये काम आप अच्छा से निभा रहे हैं संतोष रेणु जी। आप अच्छा से बिहार की कानून व्यवस्था पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का आप काम कर रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने में आप बहुत अच्छा से निभा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जितना अपराध होगा, चाहे आपके गाली देने से ही एक छोटा सा अपराध क्यों न होगा, वो अपराध का असर महागठबंधन की सरकार पे पड़ेगा, बिहार की वर्तमान सरकार पे पड़ेगा। और आप अच्छा से अभी भाजपा के बी टीम बन करके, भाजपा आरएसएस के बी टीम बन करके आप बिहार में ये काम अच्छा से कर रहे हैं। आप दूसरे को गाली देते हो, दंगा फसाद का फैलाने की बात करते हो, और आने वाला 24 की चुनाव के लिए आप भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके नफरत, आपके गाली और आपके ये विषैले बोली से बिहार में
कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है। और आप जैसे मनचले लोग के कारण ही अपराध का पैराग्राफ बढ़ रहा है। आप जिस दिन से दूसरे समाज के लोगों को गलियाना बंद कर दीजिएगा, मिठास बोलियों में आप उनसे आग्रह करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आप दूसरे समाज को गाली देना बंद कीजिए, कम कीजिए, आप अपने समाज के बीच जा कर के मदद कीजिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपको पप्पू यादव भी नहीं रोक रहे हैं। आपके लिए पप्पू यादव इसलिए बोले कि केवल आप गाली देते हो, बंद कमरा में बैठ करके समाज के बीच नहीं जाते हो, 2-4 जगह चले जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां जहां गए हो वहीं घटना घटा है। आप जिस 86% की बात करते हो, आपको पता होना चाहिए कि पटना में जल्दी में इतना हत्या हुआ। आप कई गो घटना में, आप पटना में ही रहते हैं, कई गो घटना में पटना में आप इन्वॉल्व हुए, कितने घटना में आप जाकर के लोगों को मदद किए? नहीं ना किए, नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जिस फिराक से यदुवंशी सेना को ज्वाइन किए थे, आपको लगा था कि यदुवंशी सेना समाज के मदद करने के लिए हमको फंडिंग करेगा और हम समाज के लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। ये सेना आपको फंडिंग नहीं कर पाई, और आपके पास जो पैसा था उस पैसे को भी आप लोगों के बीच गए, कहीं कहीं तो आपका चेक बाउंस किया। चलिए, ये होते रहता है, चेक बाउंस कर जाता है कि जिस दिन आप दिए उसके जिस दिन वो निकालना चाहा उस दिन पैसा नहीं होता है, चेक बाउंस कर जाता है। लेकिन 2-4 घटना को छोड़ दिया जाए आपके बनने से, तो क्या 2-4 घटना ही बिहार में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हुआ था कि और कहीं हुआ था? आप सुबोध राय के यहाँ इसलिए जाते हैं कि वहां पहले पप्पू यादव जाते हैं, और सुबोध राय और उनका पूरा परिवार पप्पू यादव की पार्टी से आता है। तो आप इसलिए वहां जाते हैं कि कहीं हम जा करके लीपा पोती करके पप्पू यादव की से जो लगाव है उस परिवार की लगाव को हम तोड़ दे। लेकिन आप इसमें भी तो सक्षम नहीं हो पाए महोदय। आपको मानता कौन है? कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है आपको। इसलिए आप पूरे यादवों का ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। आप पूरे सेना आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे हैं, आपका उज्जवल भविष्य हो। लेकिन जिस सेना में आप हो ना, उसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लिखे हो, अच्छा चीज नहीं है। ये बिहार का सेना है और ये किसी पार्टी का सेना है, और वो पार्टी या यदुवंशी सेना का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो राष्ट्रीय जनता दल का कभी भी विरोध किया है, राष्ट्रीय जनता दल का के नेताओं पर सवाल उठाया है। नहीं उठाएगा, और नहीं उठाया है क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल से संचालित होता है। और ज्यादा विशेष आपको 10 बजे किसी मीडिया के में हम डिबेट पे रहेंगे। आप 10 बजे मैं जो बात है वो सब चीज किसी मीडिया के सामने मैं रखूंगा। और जो प्रक्रिया है, अब उनको लगता है कि संतोष रेणु यादव बहुत बड़ा ज्ञानी है और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो हम लोग को भी आता है बोलने, हम लोग भी सारी सच्चाई जानते हैं। तो चलिए, खेलिए आज से खेल, और आज से हम भी आपको दौड़ाते हैं। आप पप्पू यादव की दौड़ाने की बात करते हैं तो हम आपको दौड़ाने की बात करते हैं। दौड़िए, कितना दौड़ते हैं, आज से शुरू होता है। इसलिए आप सही नहीं हो सकते हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं। आप किसी पार्टी की चमचागिरी करते हैं, वो है राष्ट्रीय जनता दल, और यदुवंशी सेना राष्ट्रीय जनता दल से संचालित होता है। और आपको शायद इस बात को आप भूल गए थे कि सरकार राष्ट्रीय जनता दल की है, और आप राष्ट्रीय जनता दल के सरकार को बदनाम करने के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। जो काम भाजपा और आरएसएस के लोग करते हैं, नफरत फैला करके, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करके, वो काम आप कर रहे हैं। प्लीज इस काम को आप बंद कीजिए, गाली गलौज देना बंद कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। आप जितना गाली दीजिएगा उतना दंगा होगा, उतना प्रशासन पे सवाल उठेगा, उतना कानून व्यवस्था पे सवाल उठेगा। और नजदीक के चुनाव 2024 है, और भाजपा इसको एक चुनावी मुद्दा ले लेगा, आरएसएस इसको चुनावी मुद्दा लेकर के लोगों को जाकर के बताने का बात करेगा कि फलाने सेना राष्ट्रीय जनता दल से संचालित होता है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष
सबको गाली देने का काम करता है, नफरत फैलाने की बात करता है। और आप चाहते तो है फायदा करना, और आपके अनुसार जो फायदा है वो फायदा हम लोगों को नहीं हो पाएगा, महागठबंधन को फायदा नहीं हो पाएगा और भाजपा को यहाँ फायदा हो जाएगा। इससे बचिए और महागठबंधन की सरकार पे जो अंगुलियां उठ रहा है इसको बचाने की बात कीजिए। इसलिए आपको पप्पू यादव ने कहा कि पहले उसको जो बकबक कर रहा है उसको जेल में डालिए। आप कटिहार की घटना में गए, इतना गाली दिए, उस समय पप्पू यादव तो क्यों नहीं बोले थे? आपको कुछ नहीं ना बोले थे, लेकिन यहाँ बोले। क्यों बोले? वहाँ भी आप गए थे तो गालियाँ दिए थे, और यहाँ के में आप गैबो नहीं किए, खाली घर में बैठ के गाली दे रहे हैं। आप यहाँ चले जाते तो आपको गाली नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ नहीं गए तो आपके ऊपर पप्पू यादव को बोलना पड़ा। क्योंकि आप जाइए, जब आप गाली दे रहे हैं ना भाई, तो आपको जाना पड़ेगा, समाज के बीच तो जाना पड़ेगा। हम लोगों के बीच आइए, और जहाँ हत्या हो रहा है वहाँ कम से कम जाइए। पैसा मत दीजिए, लेकिन जाइए कम से कम। तो कौन आपसे पैसा मांग रहा है? जिस दिन आप पैसा बांटने योग्य हो जाइएगा उस दिन बांटिएगा पैसा, लेकिन समाज के लिए खड़ा हो जाइए। वहाँ जा कर के समाज की बात कीजिए, न कि एगो बंद कमरा में बैठ जाइए और माई बहन गरियाइए। जब यादव समाज पर अत्याचार होता है तो आप बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बोलता हूँ, मैं भी गरियाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ये वो गरियाते हैं, हम भी गरियाते हैं। लेकिन सरकार पर ऐसा कदम आप नहीं उठाइए जिससे महागठबंधन सरकार बदनाम हो जाए। आप महागठबंधन सरकार को बदनाम कर रहे हैं संतोष रेणु यादव जी। और एक बात आप बोले थे, शायद याद भूल जाइए, कि लालू प्रसाद यादव जी से मैं दगाबाज नहीं कर सकता, लेकिन लालू यादव के मरने के बाद यादव का नेता हम ही बनेंगे, बोले थे, याद है। इसलिए अभी मत उगलवाइए, उगली लेंगे समय पे उगलेंगे। जो आपको नेता बनने का जो आप शौक पाले हैं ना, बनिए नेता, मेरा समर्थन आपके साथ है। लेकिन जो आपका दिल में जो पाप है ना, वो नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि लालू यादव के मरने के बाद पूरा यादव आपको नेता मान लेगा? कभी नहीं, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, याद रखिएगा। और इसको आप ये साबित करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इतना जान लीजिए। आप गाली गलौज तो आप तो खेसारियों भैया के गाली दिए हैं जी। आप तो इनको भी गाली दिए हैं, क्या बोला जाता है, अनुपमा यादव को गाली दिए हैं। क्या यादव समाज वो नहीं थी क्या? खेसारी भैया यादव नहीं थे? प्लीज आपसे आग्रह है संतोष जी, प्लीज, ठीक है, पप्पू यादव को जितना समझ में आया वो बोले, वो सरकार को के ऊपर सवाल ना उठे, उस व्यू से वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसके बाद जो मन कर रहा है वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। ये सही नहीं है। अगर यही आपका हाल रहा तो अभी तक तो कुछ नहीं बोले हैं, कुछ नहीं अभी तक कहे आपके बारे में। क्योंकि हम वो व्यक्ति नहीं है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हम छेद करने वाला इंसान नहीं है। कितना भी कुछ हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोलेगा और मैं चुप रहूंगा, नहीं चुप रह सकता। लेकिन समय है, सुधरिए, आप गलत रास्ता पे जा रहे हैं, गलत रास्ता पे जा रहे हैं। ठीक है, पप्पू यादव तो बोल दिए तो आप गाली बंद कर दीजिए। समाज सेवा से अगर पप्पू यादव को दिक्कत लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि हमको समाज सेवा करो, तो आप समाज सेवा बंद कर दीजिए। आप चुप हो जाइए तो गाली दीजिएगा खाली, अब पप्पू यादव को ललकारिएगा, अनाप शनाप बोलिएगा। तो पता है ना कि पप्पू यादव पे बोलने वाले से हम लोग डरते नहीं है। पप्पू यादव के खिलाफ जो बोलता है उससे नहीं डरते हम लोग। और पप्पू यादव इस कलयुग में कृष्ण रूपी भगवान है। और पप्पू यादव का मुकाबला बहुत बड़ा बड़ा नेता नहीं कर पाया तो आप किस खेत की मूल्य है? आप क्या कीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। ठीक है, पप्पू यादव के वोट नहीं है, वोट नहीं मिलता है।
लेकिन पप्पू यादव मदद के क्षेत्र में आज के परिवेश में है, पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। और पप्पू यादव मदद करते हैं कहीं भी, चाहे कोई जाति का लोग हो। आप इस पे सवाल मत उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।